जिस आदमी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझ लिया ना, उसको अब टेंशन की वजह तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसके दिल से जब तक ये वजह नहीं निकालेंगे आप, उस वक्त तक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर टेंशन दूर करने का तरीका नहीं बता सकता। मैं कसम उठा के बोल सकता हूं कि वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद डिप्रेशन में जाएगा थोड़े दिनों में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ऐन मुमकिन है वो स्टेज पे हंस रहा हो, अंदर से उसके दिल में कांटे चुभ रहे होंगे, क्योंकि जो असल वजह है ना डिप्रेशन और टेंशन की, वो है दुनिया का मुसाफिर खाना ना समझना, दुनिया की कामयाबी को कामयाबी। अब आप एक ऐसी चीज को कामयाबी समझ रहे हो जिसमें वफा ही नहीं है, जो किसी भी वक्त यूटर्न लेके जा सकती है, तो आप तो बहुत बड़े बेवकूफ निकले। क्या ख्याल है भाई? आप दौलत को कामयाबी समझ रहे हो जबकि उसका यकीन नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगी। आप समझ रहे हो ख्वाहिशात की तकमील को कामयाबी, तो ख्वाहिशात की सलाहियत इंसान में आहिस्ता आहिस्ता कम, कल खाने के काबिल नहीं रहे कि उतनी टेंशन क्यों नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये हमारा बड़ा मसला था कि भाई हमारे आखिरत की इतनी टेंशन है क्यों नहीं। और कामयाब हमारी नजर में वो समझा जाता था जिसको आखिरत की इतनी टेंशन पैदा हो गई। हम अब्दुल्ला बिन अब्बास का जब मैंने ये कॉल सुना, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी के दौर में ना हमें अगर कोई किसी से गुनाह हो जाता तो उसे इतनी टेंशन होती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ है जो इसके ऊपर गिर जाएगा, जब तक वो तौबा करके अल्लाह को मना ना लेता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते थे कि तुम लोगों को गुनाह करके ऐसा लगता है जैसे नाक पे मक्खी आके बैठ गई हो, इतनी सी टेंशन। और आज का माहौल देख लेते तो भाई गुनाह करके इतनी सी टेंशन भी नहीं हो रही जितनी नाक पे मक्खी बैठने की टेंशन हो रही है। तो आपने जो असल टेंशन थी उसको टेंशन बनाया ही नहीं है, आपने बना किसको लिया? दुनिया को टेंशन बना लिया जो बेवफा है। लाकिन्नहा खुल्लतुन कद सीता मिन दमिहा फजउन व वलउन व इखलाफु व तब्दीलु। जिसकी तबीयत में गिरगिट की तरह रंग बदलना, जिसकी तबीयत में दिखाना कुछ और लाना कुछ और, उम्मीदें कुछ और दिलाना और हकाइक की दुनिया में कुछ और है।